रेशियो प्रोपोर्शन में आपने क्या सब देखा था? पिछली क्लास में आपने पढ़ा था रेशियो ना। तो सबसे पहले ये जो रेशियो है, रेशियो में आपने क्या देखा था कि दो क्वांटिटीज। हाँ, अब ये देखिए इसमें एक नंबर कर देते हैं जो कितने, आपको कम से कम ख्याल रहेगा कि कितने टर्म्स को हम पढ़े। चलिए, रेशियो में आपने देखा कि इस तरह से A/B था, या इसको ऐसे लिखे थे A/B, ठीक है। उसके बाद आपने एक टर्म पढ़ा था जिसका नाम था क्या? प्रोपोर्शन ना। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसमें आपने क्या देखा था कि दो रेशियो इक्वल था, दो रेशियो क्या था? बराबर था, यानी कि A/B। यदि ऐसा हो A/B बराबर की जगह हम लोग क्या करते हैं? समानुपात है। A/B एंड C/D, यानी कि ऐसे कर सकते हैं इसको A/B इक्वल टू C/D। नहीं, ये देखे थे आपने प्रोपोर्शन में। आपने और क्या देखा था? आपने देखा था इनवर्स रेशियो। आपने इस इनवर्स रेशियो के बारे में क्या देखा था कि यदि एक बात देखिए, रेशियो दिया हुआ है A/B, एक रेशियो है A/B, तो इसका जब हम इनवर्स करेंगे, उल्टा देंगे, तो क्या होगा? इसका जो इनवर्स करेंगे, यहाँ लिख देते हैं इनवर्स ना, तो उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1/A/1/B। बात समझ रहे हैं? हाँ, आगे देखिए। अब जो है आपने क्या देखा था? एक डुप्लीकेट रेशियो आपने देखा था। अब देखिए ये डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? यदि आपको ये दिया हुआ रहे A/B/C, ठीक है, एक रेशियो है A/B/C, तो इसका जो है हम डुप्लीकेट क्या करेंगे? A²/B²/C², ये आपका हो जाएगा डुप्लीकेट रेशियो। अब आगे देखिए, इसमें है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो, अब आप इसको देखिए, यदि ऐसा है कि A/B/C एक रेशियो दिया हुआ है, तो उसका जो सब डुप्लीकेट रेशियो होगा, इसमें क्या हो जाएगा जानते हैं? रूट हो जाएगा, √A/√B/√C, ठीक है। अब देखिए कुछ आगे भी देखिए, इसमें है ट्रिप्लिकेट रेशियो। ये क्या होता है? यदि आपको A/B/C दिया हुआ रहता है ना, तो A³/B³/C³ करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ट्रिप्लिकेट रेशियो। क्या कहते हैं? ट्रिप्लिकेट रेशियो। इसी में एक चीज है, जब आपको कहेगा सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, तब क्या करेंगे मालूम है आप? यानी कि ये पहले तो दिया हुआ रहेगा ना A/B/C, एक तो रेशियो दिया हुआ रहेगा, इसका अगर सब ट्रिप्लिकेट रहेगा तो जानते हैं ना, इसको क्या कहेंगे? क्यूबिक रूट A/B/B/C ना, ये आपका हो जाएगा सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। अब यहाँ एक चीज और देख लीजिए कि इसी में देख लीजिए आपका है, यदि कंपाउंड रेशियो की बात हो,
कंपाउंड रेशियो की बात हो तब क्या करेंगे। ये कंपाउंड रेशियो कब होता है, जब दो से अधिक रेशियो दिया हुआ है। जैसे देखिए A:B एक रेशियो है, दूसरा है C:D, अलग अलग ले लेते हैं अच्छा रहेगा। C:D, एक ले लेते हैं E:F, ये रेशियो दिया हुआ है। इसका जो कंपाउंड रेशियो निकालेंगे, इसका जो कंपाउंड रेशियो करेंगे, यानी कि उसको कहेंगे एक जटिल अनुपात, तब जानते हैं क्या करेंगे इसको। ये सारे एंटीसीडेंट को हम प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट ना, इसको क्या कर देंगे हम, A से मल्टीप्लाई करेंगे C को, मल्टीप्लाई कर देंगे E को ना, E:2। अब B को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, D को, D ये D है, D को, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे F से। यानी कि सबका जो एंटीसीडेंट है, मतलब पहला टर्म, हर रेशियो का पहला टर्म से पहला टर्म मल्टीप्लाई कर देंगे, हर रेशियो के सेकंड टर्म को सेकंड टर्म वाला से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि प्रत्येक रेशियो के एंटीसीडेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर जो है प्रत्येक रेशियो के सब्सिक्वेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे ना। या इसको हम लिख सकते हैं A मल्टीप्लाइड बाय C मल्टीप्लाइड बाय E, बाय क्या हो जाएगा, B इंटू D इंटू F। नहीं, इसको तो लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट ना, एंटीसीडेंट, और बाय लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ, इसको क्या कहते हैं, कंसिक्वेंट। कोई दिक्कत। अब देखिए आपने इस चीज को समझा, फिर आगे देखिए। अब है कि यदि ऐसा हो, दो अनुपात बराबर हो तो उसको हम समानुपात कहते हैं। दो रेशियो जब इक्वल हो जाए तो उसको क्या कहेंगे हम, प्रोपोर्शन कहेंगे। उसमें प्रोपोर्शन में आपने क्या देखा कि यदि ऐसा दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, प्रोपोर्शन को आपने पिछली क्लास में देखा, यदि A/B इक्वल टू C/D हो तो अब आपको ये पॉइंट आ रहा है, आपको प्रोपोर्शन, यानी कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यही लिख देना चाहिए था आपको, A/B A:B एट C:D, ठीक है। इसी को कहते हैं, इसी को हम बट्टे के रूप में लिख दिए हैं, समझे। अब देखिए एक कंडीशन, हम क्या क्या कर सकते हैं इसको, A/B बराबर है C/D, तो हम इसको लिख सकते हैं B/A बराबर D/C, लिख सकते हैं। इसी का क्या नाम है मालूम है, पहले देखिए और लिखते हैं, इसको हम बट्टे के रूप में ना लिख करके B:A एंड D:C लिख सकते हैं। इसी को तो B/A इक्वल टू, ये इक्वल टू का है, इक्वल टू की जगह पर हम समानुपात देते हैं और D/C लिखते हैं, है ना, सेम है, समझ रहे हैं ना। हाँ, इसी का नाम क्या जानते हैं, इसी को कहते हैं बाय इनवर्टेंडो। ये क्या है, इनवर्स हो रहा है ना, इनवर्टेंडो, याद है, इसी को इनवर्टेंडो कहते हैं। अब यहाँ एक चीज लिख लेते तो बेहतर रहता, इसको यदि वाला ही बात है, ठीक है। ये जो लिखे हैं, देखिए ना, या कर देते हैं, अच्छा रहेगा। ये इसके बदले में है, इसके बदले में क्या है, A:B एड C:D, ये चीज दिया, एक ही चीज है। हम इस लाइन को आगे ताकि आपको ये ना लगे, अब पढ़ने से ऐसा लगता है कि यदि A/B इक्वल टू C/D हो तो ये लिखा हुआ, नहीं, यहाँ से हमने स्किप कर दिया है, ये याद में है ना, याद में। अब देखिए दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसको
ये किए हैं। अब इसको हम इन्वर्टेंडो कहते हैं। अब देखिए इसी को ध्यान देना है, ये ए बाय बी और बाय इक्वल टू, ये जो ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी, इसी पर। अब देखिए यदि हम इसको बदल दें, अल्टर कर दें, बदल दें, तो क्या हो जाएगा, ए बाय सी कर दें इसको, ए बटे सी इक्वल टू कर दें बी बटे डी, ठीक है। या इसको ऐसे कर सकते हैं, ए इज टू सी एंड बी इज टू डी। जानते हैं इसको क्या कहते हैं, इसको कौन सा प्रॉपर्टीज कहते हैं, इसी प्रॉपर्टीज को तो कहते हैं अल्टरनेंडो कहते हैं। अब देखिए एक बात, क्या यदि ऐसा हो कि ये जो है ए में से, ठीक है, ए में से बी को घटा दें, ठीक है। ऐसा ही करते हैं इसमें सी में से डी को घटा दें, या इसको ऐसा कर सकते हैं, ए इज टू ए माइनस बी एज सी इज टू सी माइनस डी। जानते हैं इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बाय कन्वर्टेंडो। ये प्रॉपर्टीज कहते हैं, समझ रहे हैं बात। अब आइए, अच्छा इस सीरियली नंबर जो तभी चल रहे थे तो वही करें, तो आपको टर्म याद रहा, कितने टर्म को सीखे हैं, तो इस टर्म को जो है ना वहीं से हम सीरियली जोड़ देते हैं। आपने क्या देखा था, 8, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11। आप इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में जितने टर्म को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कम से कम उसको ख्याल रखेंगे, लगभग इतने टर्म को सीखे। अब देखिए अगला जो आगे का है वो आपको आने वाला क्या है। अगर ऐसा ही दिया हुआ हो, ये रेशियो क्या हुआ, हमेशा उसी पर देख रहे हैं ना। अब देखिए इसमें अगर हम a प्लस बी कर दें, बाय बी ही रहे, सिर्फ b को जोड़ रहे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, c प्लस डी बाय डी। जानते हैं इसी को दूसरा रूप में क्या लिखेंगे, a प्लस बी इज टू बी एज c प्लस डी इज टू डी। जानते हैं इसको क्या कहते हैं, इसी को तो कहते हैं कंपोनेंडो, जुट रहा है ना, इसको कहते हैं बाय। यहाँ अब देखेंगे उधर दिखाई नहीं पड़ेगी, इसीलिए अब बराबर टर्म आ रहा है तो बाय छोड़िए देते, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर्टीज का नाम देते केवल, इसको कहते हैं कंपोनेंडो, ठीक है। अब देखिए एक चीज जब ऐसा कर सकते हैं तो ये भी तो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं मालूम है, यदि जोड़ सकते हैं तो घटा भी सकते हैं, देखते हैं ये प्रॉपर्टीज भी। ये हो जाएगा a माइनस बी, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लिख रहे हैं बाय बी इक्वल टू सी माइनस डी बाय डी, इसी को तोड़ जोड़ कर रहे हैं। या इसको लिख सकते हैं a माइनस बी इज टू बी एज, यहाँ एज छोड़ गया था, हाँ, एज सी माइनस डी इज टू डी। जानते हैं इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिविडेंडो। क्या कहते हैं, डिविडेंडो, ठीक है। आइए अब अगला देखते हैं। अब इसको क्या कहेंगे मालूम है, कि जब हम दोनों को एक साथ ले लें, क्या करेंगे, यहाँ तो हम सिर्फ जोड़ रहे थे, यहाँ घटा रहे थे, जब जोड़ भी देंगे घटा भी देंगे, दोनों एक साथ के क्या होंगे जानते हैं, करस्पॉन्डिंग से जब उसको डिवाइड कर देंगे, बी कट जाएगा, डी कट जाएगा, क्या बचेगा, तब आपका आ जाएगा a प्लस बी बाय a माइनस बी इज टू c प्लस डी बाय c माइनस डी। या इसको कहेंगे a प्लस बी इज टू a माइनस बी एज c प्लस डी इज टू c माइनस डी। जानते हैं इसको क्या कहते हैं, इसकी आवश्यकता बराबर पड़ती है, इसको कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसको कहते हैं कंपोनेंडो
एंड डिविडेंडो, ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसको कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब देखिए, अब आगे यदि ऐसा हो कि दो से अधिक रेशियो, ये देख रहे हैं, ये सब इक्वल है ना, तो इस सिचुएशन में हम एक और कंडीशन ला सकते हैं, जो आपका ये ट्रिग्नोमेट्री में फिट हो जाएगा ना। हाँ, इसमें क्या करेंगे जानते हैं, a प्लस सी प्लस ई बटे ये हो जाएगा b प्लस डी प्लस एफ, ठीक है। इसको हम जानते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ एंटीसीडेंट ना, सब ऊपर वाले को एंटीसीडेंट, यानी कि फर्स्ट टर्म को जोड़ रहे हैं, यहाँ सेकेंड टर्म को जोड़ रहे हैं ना, सम ऑफ कंसिक्वेंट को जोड़ रहे हैं, ठीक है। ये आप इसको और प्रॉपर्टीज कहते जानते हैं, इसको कहते हैं एडेंडो, बाय एडेंडो, सिर्फ एडेंडो लिख देते हैं, एडेंडो प्रॉपर्टीज, इसको कहते हैं एडेंडो, हाँ, ये प्रॉपर्टीज कहते हैं, समझ रहे हैं। आप देखिए नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है आप वो पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, यदि यही चीज दिया हुआ है, अगर आप ऐसा करते हैं एंटीसीडेंट में a माइनस सी माइनस ई बाय, ये हो जाएगा b माइनस डी माइनस एफ, जानते हैं इसको क्या कहते हैं, इसको कौन सा प्रॉपर्टीज कहते हैं, ये डिफरेंस लिख देंगे, डिफरेंस ऑफ एंटीसीडेंट बाय डिफरेंट ऑफ कंसीक्वेंट, इसको कहते हैं सब्ट्राहेंडो, क्या कहते हैं इसको, सब्ट्राहेंडो प्रॉपर्टीज कहते हैं इसको। आपने इसका रिवाइज कर लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं।